नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले लगातार सुगबुगाहट अब चलने लगी है केकेआर को लेकर, क्योंकि समीकरण कुछ इस तरीके से बनते नजर आ रहे हैं कि अब केकेआर का कप्तान और कोच शायद मेरे हिसाब से पक्का हो गया है। एक तरीके से समीकरण बन चुके हैं और पूरा ये पुख्ता हो चुका है कि केकेआर का कप्तान और कोच जो होगा वो कौन होगा, क्योंकि अभी तक केवल सुगबुगाहट थी, केवल कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से पूरा मामला होगा। लेकिन जो संजू सैमसन को लेकर अब अपडेट आया है, उस अपडेट ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि संजू सैमसन ही शायद केकेआर के नए कप्तान बनने वाले हैं। संजू सैमसन ही वो इंसान होंगे जो केकेआर के कप्तान होंगे। और उसके अलावा कोच को लेकर भी, बॉलिंग कोच को लेकर, क्योंकि केकेआर ने अपना बॉलिंग कोच भरत अरुण को भी निकाल दिया। अब भरत अरुण तो पहुंच गए हैं लखनऊ में। जाहिर तौर पर लखनऊ में पहले जो थे वो आपके जहीर खान थे, और जहीर खान की खबरें आ रही हैं कि लखनऊ से निकल जाएंगे। अब ऐसे क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि केकेआर को लेकर अभी भी लोगों के मन में एक शक है और सवाल है कि आखिर केकेआर का कोच और कप्तान कौन बनेगा। अब देखिए समीकरण को समझिए। केकेआर के से पहले राजस्थान के माहौल को समझना बेहद जरूरी है। राजस्थान से संजू ने कहा था कि मुझे आप रिलीज कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मुझे आप जाने दीजिए, किसी टीम के साथ ट्रेड कर दीजिए। राजस्थान के जो मालिक हैं मनोज जी ने साफ तौर पर आगे आके कहा, और पहली बार राजस्थान के खेमे से किसी का बयान आया। इससे ये साफ हो चुका है कि संजू सैमसन राजस्थान से जाना चाहते हैं। अगर पहली बार किसी का बयान आया है तो साफ तौर पर ये संकेत मिल गए कि संजू सैमसन अब राजस्थान में नहीं रहना चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी बात चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चल रही थी। उन्होंने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने बोला कि हमने संजू सैमसन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा मांगा, ऋतुराज गायकवाड़ मांगा, शिवम दुबे मांगा। ये तीनों खिलाड़ी हमने मांगे कि इन तीनों में से आप कोई भी एक खिलाड़ी हमें संजू सैमसन के बदले में दे दीजिए। ये राजस्थान के मालिक मनोज जी ने बात बताई है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इन तीनों ही खिलाड़ियों को देने से मना कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा है कि हम किसी खिलाड़ी को संजू सैमसन के बदले नहीं देना चाहते, आप अगर चाहें तो रकम की अदला बदली कर सकते हैं। ये चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से साफ तौर पर कह दिया है। अब यहां पर सौदा शायद नहीं बनता नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान रॉयल को संजू सैमसन के बदले में रकम नहीं चाहिए। राजस्थान रॉयल को संजू सैमसन के बदले में कोई खिलाड़ी चाहिए। अब यहाँ पर मामला बड़ा गड़बड़ नजर आया, क्योंकि संजू सैमसन की का सौदा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि केकेआर के साथ भी सौदा हो रहा है। अब केकेआर के साथ सौदा क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको भी थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। दरअसल संजू सैमसन एक तो गौतम गंभीर की बड़ी इज्जत करते हैं। गौतम गंभीर केकेआर के साथ रहे हैं, इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच हैं, और शायद संजू सैमसन गौतम गंभीर की बात को घेरेंगे नहीं। तो हो सकता है कि केकेआर के साथ रकम की अदला बदली को लेकर सौदा बन जाए संजू सैमसन का, ठीक है। उसके बाद में अभिषेक नायर की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं संजू सैमसन के साथ। अभिषेक नायर केकेआर के साथ रह चुके हैं और संजू सैमसन के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अभिषेक नायर इस सौदे को करवा सकते हैं। उसके अलावा केकेआर जो है वो संजू सैमसन के बदले जो खिलाड़ी मांगे जा रहे हैं, वेंकटेश अय्यर को शायद दे सकती है, वेंकटेश अय्यर को दे देगी। हो सकता है कि राजस्थान रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी की मांग कर ले केकेआर के साथ। तो भैया केकेआर को इस सौदे करने में भी कोई नुकसान नहीं है। अगर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी के बदले में आपको रिंकू सिंह देना पड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सौदे में भी केकेआर को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन अगर आएगा आपको कप्तान मिल जाएगा, विकेट कीपर मिल जाएगा, ओपनर मिल जाएगा, आपको इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कैप्टन मिल जाएगा जो आपके लिए बढ़िया कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर संजू सैमसन के बदले केकेआर को रिंकू सिंह का भी बलिदान करना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर को पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो यहां पर केकेआर के साथ शायद सौदा बनता हुआ नजर आ सकता है मुझे, क्योंकि चेन्नई ने तो अपने बड़े खिलाड़ियों को देने से मना कर दिया। ना जडेजा को देना चाहती है, ना शिवम दुबे को, ना गायकवाड़ को देना चाहती है। लेकिन केकेआर शायद, मुझे ऐसा लगता है, देखिए वेंकटेश अय्यर को तो केकेआर खरीद दे ही देगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिंकू सिंह को भी अगर मांग की जाती है राजस्थान की तरफ से तो केकेआर को रिंकू सिंह का भी बलिदान कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सौदा केकेआर के लिए नुकसान वाला बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर रिंकू सिंह के बदले आपको संजू सैमसन मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात तो कप्तान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर के कप्तान संजू सैमसन बनने वाले हैं, क्योंकि अगर पैसों की डील होगी तो केकेआर को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर ये डील खिलाड़ी के तौर पर भी होती है तो
तो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर इस डील को करने से पीछे नहीं हटेगी और इस डील में केकेआर को बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर खिलाड़ी के तौर पर भी ये डील होने वाली है, पैसों के तौर पर भी ये डील संजू सैमसन की हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर में शायद संजू सैमसन जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात मैं कोच की करूं, देखिए कोच को लेकर भी इस वक्त बड़ी मामला जो है वो सवालों के घेरे में है कि केकेआर का कोच कौन होगा, किस तरीके से मेंटोर कौन होगा, हेड कोच कौन होगा और बॉलिंग कोच कौन होगा। कई सारे खिलाड़ियों की चर्चाएं चल रही हैं, कई सारे खिलाड़ियों का नाम जो है वो आगे भी आ रहा है। लेकिन अब जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो समीकरण ये बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि लखनऊ में चले गए भरत अरुण, वो पहले केकेआर में बॉलिंग कोच थे, वो लखनऊ में चले गए और जैसे ही भरत अरुण लखनऊ में गए हैं कि लखनऊ ने जहीर खान को निकालने की बात कर लिया। तो अब जहीर खान लखनऊ में नहीं रहेंगे, सीधी सीधी सी बात है। अब जहीर खान अगर लखनऊ में नहीं रहेंगे तो जहीर खान जैसा अगर बॉलिंग कोच केकेआर को मिल जाए तो भाई साहब मजा आ जाए। मेरे हिसाब से केकेआर के लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर जहीर खान जैसा बॉलिंग कोच केकेआर को मिल जाता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर जहीर खान ग्रूम करेंगे टीम को। गेंदबाज तो खैर कमाल के रहे हैं, हर कोई जानता है जहीर खान किस तरीके के गेंदबाज हैं। तो मेरे हिसाब से केकेआर के लिए सोने पर सुहागा होगा। भाई साहब आपके पास मौका है, आप इस मौके को मत जाने दीजिए। जहीर खान को एकदम लपक लीजिए, एकदम पकड़ लीजिए। ऐसा गेंदबाजी कोच आपको कभी इन फ्यूचर नहीं मिलेगा जिसने टीम इंडिया के लिए इतना परफॉर्मेंस किया है, मुंबई की टीम में रहे हैं, एज ए खिलाड़ी की बात करिए, एज ए स्टाफ की बात करिए, वो मुंबई में रहे हैं लंबे वक्त तक, लंबा अनुभव है जहीर खान को, लखनऊ में जाकर रहे हैं। तो जहीर खान जैसा अगर आपको बॉलिंग कोच मिल जाता है तो ये तो केकेआर के लिए सोने पर सुहागा होगा। ऐसा मौका केकेआर को बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो जहीर खान हो गए, ठीक है। उसके बाद में आप इरफान पठान जैसा इंसान आपके पास है। उसके बाद में मॉर्गन को हेड कोच बनाने की चर्चाएं चल रही हैं, केकेआर को बखूबी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल 2026 जो है ना वो केकेआर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस ये देखने वाली बात है कि केकेआर कैसे फैसले लेती है, क्योंकि यहाँ पर एक सही फैसला आपकी टीम को ऊपर ले जाता है और एक गलत फैसला आपकी टीम को नीचे ले जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात यही है कि केकेआर किस तरीके की सौदेबाजी करती है। संजू सैमसन के साथ क्या सौदा बनता है केकेआर का, क्योंकि राजस्थान को संजू सैमसन के बदले में कोई खिलाड़ी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। जो अभी तक की डील के हिसाब से समझ में बात आ रही है वो यही है कि राजस्थान को संजू सैमसन के बदले में कोई खिलाड़ी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो खिलाड़ी के तौर पर अगर राजस्थान रिंकू सिंह जैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वेंकटेश अय्यर या रिंकू सिंह, इन दोनों में से राजस्थान किसी एक खिलाड़ी को मांगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रिंकू सिंह की भी मांग करती है राजस्थान तो भाई साहब दे दो। देखिए ये टफ फैसला ज़रूर है, केकेआर के लिए बहुत टफ फैसला होने वाला है। लेकिन संजू सैमसन के बदले में अगर रिंकू सिंह को देना पड़ रहा है तो ये सौदा कोई नुकसान वाला केकेआर के लिए है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है फ़ायदा होगा। आपको एक ऐसा कप्तान मिल जाएगा जो बढ़िया काम कर सकता है। फिनिशर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनिशर के तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिंकू सिंह के बदले में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो मिल सकते हैं। लेकिन और आप इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी इस तरीके के हैं जो रिलीज होंगे और आप ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन संजू जैसा कैप्टन, विकेट कीपर, ओपनर, ऐसा आपको खिलाड़ी नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद संजू सैमसन केकेआर के कप्तान बनने वाले हैं और जहीर खान केकेआर के बॉलिंग कोच। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि केकेआर को सौदा कर लेना चाहिए संजू सैमसन के बदले में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।